गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभात स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि KVS, NVS, DSSB और भी जो विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं तो उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हमने डिस्कस किए थे। हमने लगभग 2000 प्रश्नोत्तर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल हमारा क्लास कंप्लीट हो चुका है और इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल हैं जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के प्रमुख काल विभाजन और नामकरण जो हुए थे उनसे जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने डिस्कस किए हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए और बहुत जल्द जो है हम UGC नेट हिंदी साहित्य से जुड़े जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक हैं उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उनका समय क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैथिली शरण गुप्त, जिनको कि हिंदी साहित्य का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, ये भी जानना आवश्यक है। इनको जो है हिंदी साहित्य का राष्ट्र कवि कहा जाता है और दद्दा भी कहा जाता है इनको। तो इनका समय क्या है? तो यह है 1886 से 1964। ख्याल रखिए, 1886 से 1964 जो है ये मैथिली शरण गुप्त का समय है। उसके बाद आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका उपनाम है हरिओध। ख्याल रखिए, इनका उपनाम है हरिओध। इनका समय क्या है? तो ये है 1865 से 1946। ख्याल रखिए, 1865 से 1946 जो है ये हरिओध का समय है। उसके बाद आते हैं रामचरित उपाध्याय, इनका समय है 1872 से 1938। ख्याल रखिए, 1872 से 1938 जो है ये रामचरित उपाध्याय का समय है। उसके बाद आते हैं लोचन प्रसाद पांडे, इनका समय है 1886 से 1959। ख्याल रखिए, 1886 से 1959 जो है ये लोचन प्रसाद पांडे का समय है। उसके बाद आते हैं सिया राम शरण गुप्त, इनका समय है 1895 से 1963। ख्याल रखिए, 1895 से 1963 जो है ये सिया राम शरण गुप्त का समय है। उसके बाद आते हैं राय देवी प्रसाद पुण्य जो है इनका उपनाम है। तो ये भी जानना आवश्यक है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि पुण्य उपनाम से कौन से कवि या कौन से लेखक जाने जाते हैं, तो वो है राय देवी प्रसाद। तो इनका समय क्या है? तो ये है 1868 से 1915। ख्याल रखिए, 1868 से 1915 जो है ये राय देवी प्रसाद का समय है। उसके बाद आते हैं नाथूराम शर्मा शंकर। ख्याल रखिए, शंकर इनका उपनाम है, तो उसको भी आप नोट कर लीजिए। तो इनका समय क्या है? तो ये है 1859 से 1935। ख्याल रखिए, 1859 से 1935, 1935 जो है ये नाथूराम शर्मा का समय है। उसके बाद आते हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही। ख्याल रखिए, गया प्रसाद शुक्ल सनेही इनका उपनाम है और इनको जो है त्रिशूल भी कहा जाता है। ख्याल रखिएगा, इनका दूसरा उपनाम जो है वो त्रिशूल है। ये भी कई बार प्रश्न जो है पूछा जाता है परीक्षा में कि त्रिशूल उपनाम से कौन से लेखक जाने जाते हैं, तो वो हैं गया प्रसाद शुक्ल। तो इनका समय क्या है? तो ये है 1883 से 1972। ख्याल रखिएगा, 1883 से 1972 जो है ये गया प्रसाद शुक्ल का समय है। उसके बाद आते हैं लाला भगवान दीन, इनका समय है 1866 से 1930। ख्याल रखिएगा, 1866 से 1930 जो है ये लाला भगवान दीन का समय है। उसके बाद आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं ये हिंदी साहित्य के, और इन्होंने लिखा था उद्धव शतक। ख्याल रखिए, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है उद्धव शतक। तो इनका समय क्या है? तो ये है 1866 से 1932। ख्याल रखिए, 1866 से 1932 जो है ये रत्नाकर का समय है। उसके बाद आते हैं सत्यनारायण कविरत्न, इनका उपनाम है कविरत्न। तो इनका समय क्या है? तो ये है 1880 से 1918। ख्याल रखिए, 1880 से 1918 जो है ये कविरत्न का समय है। उसके बाद आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं और इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था हिंदी साहित्य में, खड़ी बोली का विकास करने में और खड़ी बोली रचनाओं को आगे बढ़ाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था और हिंदी साहित्य को बहुत उत्तम लेखक प्राप्त हुए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण।
तो इनका समय क्या है? तो ये है 1864 से 1938। ठीक है, रखिएगा 1864 से 1938 जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय है। उसके बाद आते हैं श्याम सुंदर दास, इनका समय है 1875 से 1945। ठीक है, रखिएगा 1875 से 1945 जो है ये श्याम सुंदर दास का समय है। उसके बाद आते हैं श्रीधर पाठक, इनका समय है 1859 से 1928। राम नरेश त्रिपाठी, इनका समय है 1889 से 1963। बाल मुकुंद गुप्त, इनका समय है 1865 से 1907। फिर आते हैं माधव प्रसाद गुप्त, इनका समय है 1871 से 1907। फिर आते हैं गोविंद नारायण मिश्र, इनका समय है 1959 से 1926। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका समय है 1883 से 1920। तो याद रखिएगा 1883 से 1920 जो है ये गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का समय है। गुलेरी इनका उपनाम है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं सरदार पूर्ण सिंह, इनका समय है 1881 से 1931। फिर डॉक्टर संपूर्णानंद, इनका समय है 1890 से 1969। ठीक है, रखिएगा 1890 से 1969 जो है ये डॉक्टर संपूर्णानंद का समय है। उसके बाद आते हैं राहुल सांस्कृतायन, इनका समय है 1893 से 1963। फिर आते हैं राय कृष्णदास, इनका समय है 1892 से 1980। फिर आते हैं जयशंकर प्रसाद, इनसे जुड़े कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जयशंकर प्रसाद का समय काल क्या है। तो इनका जो समय है वो है 1899 से 1937। ठीक है, रखिएगा 1889 से 1937 जो है ये जयशंकर प्रसाद का समय, इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका समय है 1899 से 1961। फिर आते हैं सुमित्रा नंदन पंत, इनका समय है 1900 से 1977। ठीक है, रखिएगा 1900 से 1977 जो है ये सुमित्रा नंदन पंत का समय। उसके बाद आते हैं महादेवी वर्मा, इनका समय है 1907 से 1987। याद रखिएगा 1907 से 1987 जो है ये महादेवी वर्मा का समय है। उसके बाद आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका समय है 1903 से 1987। याद रखिएगा 1903 से 1987। उसके बाद आते हैं उदय शंकर भट्ट, इनका समय है 1898 से 1966। याद रखिएगा 1898 से 1966। उसके बाद आते हैं मुंशी प्रेमचंद, इनका समय है 1880 से 1936। 1880 से 1936 जो है ये प्रेमचंद का समय है। फिर आते हैं जनेंद्र कुमार, इनका समय है 1905 से 1988। वृंदावन लाल वर्मा, इनका समय है 1889 से 1969। चतुर्सेन शास्त्री, इनका समय है 1888 से 1960। पांड्य बेचन शर्मा उग्र, इनका उपनाम है उग्र, इनका समय है 1901 से 1961। ठीक है, रखिएगा 1901 से 1961। फिर आते हैं इलाचंद जोशी, इनका समय है 1902 से 1982। ठीक है, रखिएगा 1902 से 1982। उसके बाद आते हैं गुलाब राय, इनका समय है 1889 से 1963। रघुवीर सहाय, इनका समय है 1908 से 1991। शिवपूजन सहाय, इनका समय है 1893 से 1963। पद्म सिंह शर्मा, इनका समय है 1876 से 1932। फिर आते हैं नंदुलाल वाजपेयी, इनका समय है 1906 से 1968। फिर आते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनका समय है 1886 से 1995। वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका समय है 1904 से 1967। फिर आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका समय है 1907 से 1979। ठीक है, रखिएगा 1907 से 1979 जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय है, इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं हरिशंकर परसाई, बहुत ही बड़े व्यंग्यकार कवि माने जाते हैं ये। तो इनका समय है 1925 से 1997। उसके बाद आते हैं राम वृक्ष वेनीपुरी, इनका समय है 1902 से 1968।
उसके बाद आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनका समय है 1906 से 1982, ठीक है, 1906 से 1982। उसके बाद आते हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन, नवीन इनका उपनाम है, तो इनका समय है 1987 से 1960, ख्याल किया, 1987 से 1960। फिर आते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, अंचल इनका उपनाम है, तो इनका समय है 1915, यानी कि इनका जो जन्म वर्ष है वो है 1915। उसके बाद आते हैं हरिवंश राय बच्चन, इनका समय है 1907 से 2003, ख्याल किया, 1907 से 2003 जो है ये हरिवंश राय बच्चन का समय है। फिर आते हैं भगवती चरण वर्मा, इनका समय है 1903 से 1981। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका समय है 1904 से 1984। रामधारी सिंह दिनकर, इनका समय है 1908 से 1974। नागार्जुन, इनका जो जन्म वर्ष है वो है 1911। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म वर्ष है 1911। त्रिलोचन का समय है 1917 से 2007। शिवमंगल सिंह सुमन, इनका समय है 1916। फिर आते हैं अज्ञेय, इनका समय है 1911 से 1987, ठीक याद किया, 1911 से 1987 जो है इनका समय है। फिर आते हैं शमशेर बहादुर सिंह, इनका समय है 1911 से 1993। फिर आते हैं रामविलास शर्मा, इनका समय है 1912 से 2000, ठीक याद किया, 1912 से 2000 जो है ये रामविलास शर्मा का समय है। उसके बाद आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इनका समय है 1913 से 1984, ठीक याद किया, 1913 से 1985 जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र का समय है। फिर आते हैं मुक्तिबोध, इनका समय है 1917 से 1964, ठीक याद किया, 1917 से 1964। उसके बाद आते हैं प्रभाकर माचवे, इनका समय है 1917 से 1991। उसके बाद आते हैं गिरिजा कुमार माथुर, इनका समय है 1918 से 1994, ठीक याद किया, 1918 से 1994 जो है गिरिजा कुमार माथुर का समय है। उसके बाद आते हैं नेमिचंद्र जैन, इनका जो जन्म वर्ष है वो है 1918, ठीक याद किया, इनका जन्म वर्ष है 1918। उसके बाद आते हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, इनका समय है 1919। फिर आते हैं भारत भूषण अग्रवाल, इनका समय है 1919 से 1975। उसके बाद आते हैं शकुंतला माथुर, इनका समय है 1922, ठीक याद किया, 1922 जो है इनका जन्म वर्ष माना जाता है। फिर आते हैं मदन वासनायन, इनका समय है 1922। हरिनारायण व्यास, इनका समय है 1923। विजयदेव नारायण शाही, इनका समय है 1924 से 1982। फिर आते हैं नरेश मेहता, इनका समय है 1924। फिर आते हैं धर्मवीर भारती, इनका समय है 1926 से 1997, ठीक याद किया, 1926 से 1997 जो है ये धर्मवीर भारती का समय है। उसके बाद आते हैं कुंवर नारायण, इनका जन्म वर्ष है 1927, ठीक याद किया, 1927। उसके बाद आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका समय है 1927 से 1983, ठीक याद किया, 1927 से 1983। उसके बाद आते हैं रघुवीर सहाय, इनका समय है 1929 से 1990, 1929 से 1990 जो है ये रघुवीर सहाय का समय है। उसके बाद आते हैं केदारनाथ सिंह, इनका समय है 1932 से 19 मार्च 2018, ठीक याद किया, 1932 से 19 मार्च 2018 जो है ये केदारनाथ सिंह का समय है। उसके बाद आते हैं कीर्ति चौधरी, इनका जन्म वर्ष 1935, ठीक याद किया, 1935 जो है इनका जन्म वर्ष है। फिर आते हैं नामवर सिंह, इनका समय है 1 मई 1987। उसके बाद आते हैं श्रीलाल शुक्ल, इनका समय है 1925 से 2011, ठीक याद किया, 1925 से 2011। उसके बाद आते हैं निर्मल वर्मा, इनका समय है 1929 से 2005, ठीक याद किया, 1929 से 2005 जो है ये निर्मल वर्मा का समय है। उसके बाद आते हैं श्री प्रसाद सिंह, इनका समय है 1929, 1929। उसके बाद आते हैं गिरिराज किशोर, इनका समय है 1937। सुरेंद्र वर्मा, इनका समय है 1941।
लीलाधर जगोड़ी का समय है 1944, लीलाधर मंडलोई का समय है 1954 और अशोक वाजपेयी इनका समय है 1941। उसके बाद आते हैं रांगिया राघव, इनका समय है 1923 से 1962, ठीक रखिएगा 1923 से 1962। फिर आते हैं श्रीकांत वर्मा, इनका समय है 1931 से 1986। फिर आते हैं दुष्यंत कुमार, इनका समय है 1933 से 1975। उसके बाद आते हैं राजकमल चौधरी, इनका समय है 1929 से 1967, ठीक रखिएगा 1929 से 1967 जो है ये राजकमल चौधरी का समय है। उसके बाद आते हैं रामदरस मिश्र, इनका जन्म वर्ष है 1924। उसके बाद आते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, इनका समय है 1931, ठीक रखिएगा 1931 इनका समय है। उसके बाद आते हैं बच्चन सिंह, इनका समय है 1919 से 2008, ठीक रखिएगा 1919 से 2008 जो है ये बच्चन सिंह का समय है। उसके बाद आते हैं सुमन राजे, सुमन राजे का समय है 1938 से 2008, ठीक रखिएगा 1938 से 2008 जो है ये सुमन राजे का समय है। उसके बाद आते हैं ममता कालिया, इनका जन्म वर्ष 1940, ठीक रखिएगा 1940। फिर आते हैं मन्नू भंडारी, इनका जन्म वर्ष है 1931। उसके बाद आते हैं उषा प्रियंबदा, इनका समय है 1930। अलका सरावगी का समय है 1960। मैत्रेय पुष्पा का समय है 1944। मृदुला गर्ग का समय है 1938, इनका जन्म वर्ष है 1938। फिर आते हैं नासिरा शर्मा, इनका समय है 1948। कृष्णा सोवती का जन्म वर्ष है 1925। ये सभी जो है जन्म वर्ष, ठीक रखिएगा ये सभी जन्म वर्ष हैं। फिर आते हैं दूधनाथ सिंह, इनका समय है 1936 से 2018। उसके बाद आते हैं प्रभा खेतान, इनका समय है 1942 से 2008, ठीक रखिएगा 1942 से 2008। उसके बाद आते हैं राजेंद्र यादव, इनका समय है 1929 से 2013। उसके बाद आते हैं मंजुल भगत, इनका समय है 1936 से 1998, ठीक रखिएगा 1936 से 1998 जो है ये मंजुल भगत का समय है। उसके बाद आते हैं राजी सेठ, इनका समय है 1935, ठीक रखिएगा 1935। फिर आते हैं कृष्णा अग्निहोत्री, इनका जो जन्म वर्ष है वो है 1934, ठीक रखिएगा 1934। उसके बाद आते हैं सुधा अरोड़ा, इनका समय है 1946। इसके बाद आते हैं वीरेन डंगवाल, इनका समय है 1947 से 2014, ठीक रखिएगा 1947 से 2014 जो है ये वीरेन डंगवाल का समय है। उसके बाद आते हैं सानी यानी गुलशेर खां सानी, इनका समय है 1933 से 1995, ठीक रखिएगा 1933 से 1995। उसके बाद आते हैं गोविंद मिश्र, इनका जो जन्म वर्ष है वो है 1939, ठीक रखिएगा 1939। उसके बाद आते हैं सूर्यवाला, इनका समय है 1943, ठीक रखिएगा 1943। अमृता प्रीतम, इनका समय है 1919 से 2005। मधु कांकरिया का समय है 1957। उसके बाद आते हैं असगर वजाहत, इनका समय है 1946। फिर आते हैं भैरव प्रसाद गुप्त, इनका समय है 1918, ठीक रखिएगा 1918 से 1995 जो है ये भैरव प्रसाद गुप्त का समय है। उसके बाद आते हैं चित्रा मृदगल, इनका समय है 1944। सृंजय का जन्म वर्ष है 1961। उसके बाद आते हैं भीष्म साहनी, इनका समय है 1915 से 2003, ठीक रखिएगा 1915 से 2003। उसके बाद आते हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह, इनका समय है 1949, ठीक रखिएगा 1949। उसके बाद आते हैं मंगलेश डबराल, इनका समय है 1948 और राजेश जोशी, इनका समय है 1946। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है हिंदी साहित्य के जो प्रमुख लेखक हैं उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, यानी कि उनका समय क्या है, उनके समय काल के बारे में पढ़ा, जो कई बार जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है हम हिंदी साहित्य के जो प्रमुख लेखक हैं उनके रचनाएं जैसे कि नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, उनसे जुड़े जो विषय वस्तु हैं वो हम पढ़ेंगे।
और किस प्रकार की विधा के अंतर्गत आती है, कब प्रकाशित हुआ था, उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।